अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला महीना यानी नवंबर 2025 कैसा रहेगा। नवंबर में बहुत से प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी चालें बदलने जा रहे हैं, स्पेशली सैटर्न बदलने जा रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड था, कुछ लोगों को ढैया साढ़े साती इनके इफ़ेक्ट्स मिल रहे थे, हालांकि वो साढ़े साती और ढैया से निकल चुके थे। रेट्रोग्रेड होने की वजह से उनके जो मामला थे वो दोबारा रुक गए थे, लेकिन अब वो डायरेक्ट होने जा रहा है नवंबर के महीने में। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। आइए हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि आपके करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग के हिसाब से कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, कौन से आप लोगों के लिए चैलेंजेस होंगे, मौके आप लोगों के लिए कहाँ छुपे हुए हैं, रेमेडीज आप लोगों को क्या करनी है, इन सब पर बात करते हैं। अगर आप लोगों को आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारी टीम आपको ज़रूर आपका मून साइन बताएगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। मून के फेजेस से देख लेते हैं कि कौन से दिन आप लोगों के लिए लकी होंगे, कौन से दिनों में आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो जो अच्छे दिन होंगे आप लोगों के लिए वो 2, 6, 17, 25 और 29 नवंबर होगा। जिन दिनों में एहतियात करनी है वो 10, 15, 20 और 22 नवंबर होगा। काम और पैसे के लिहाज से देख लेते हैं कि ये महीना कैसा होगा। करियर के हवाले से जैसे जुपिटर जो है वो कैंसर में रेट्रोग्रेड हो जाएगा मिड मंथ में, तो ये आपको सब्र सीखने पर मजबूर करेगा। कोई भी मेजर डील या जॉब स्विच 28 के बाद करना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो अभी भी आपको ढैया का इफेक्ट दे रहा है, लेकिन सैटर्न जैसे ही डायरेक्ट होगा तो आपकी ढैया ख़त्म हो जाएगी और आप लोग आगे ज़िंदगी में अपने रास्ते खुलते हुए देखेंगे। मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, लेकिन इम्पल्सिव एक्शन जो है उनसे आप लोगों को बचना होगा। फाइनेंसेस स्टेबल रहेंगे आप लोगों के, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड के चक्कर में मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं या डॉक्यूमेंटेशन में एरर आ सकता है। तो क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, वरना लीगल इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। स्टॉक और क्रिप्टो की बात करते हैं। मिड नवंबर तक मरकरी रेट्रोग्रेड होगा और जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, तो ये जो कॉम्बो है ये वॉलेटाइल एनर्जीज क्रिएट करेगा। सडन डिप्स और फॉल्स रैलीज पॉसिबल होंगी आप लोगों के लिए। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रखिएगा, इमोशनल नहीं होना। 22 के बाद जब वीनस स्कॉर्पियो में आएगा, आपका एनालिटिकल सेंस जो है वो शार्प होना शुरू होगा। तब छोटी पोजीशन या क्विक ट्रेड से प्रॉफिट मिल सकता है आप लोगों को। लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है वो दिसंबर के पहले वीक तक डिले रखें। प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। लव लाइफ में डीप इमोशंस और मैग्नेटिक अट्रैक्शंस दोनों स्ट्रांग हो रही हैं आप लोगों के लिए, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड होगा जैसे मैंने आपको बताया, तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ओवर एनालिसिस की टेंडेंसीज जो हैं वो क्रिएट होंगी। सिंगल्स के लिए 22 नवंबर के बाद वीनस जो है वो स्कॉर्पियो में जैसे ही आएगा, तो वो आते ही एक न्यू रोमांटिक स्पार्क क्रिएट करेगा। मैरिड या कमिटेड लोगों के लिए न्यू मून जो जैसे 20 नवंबर को होगा, उसके आसपास रिलेशनशिप रीसेट मोमेंट क्रिएट होगा। कम्युनिकेशन हीलिंग होगी और सब कुछ बेहतर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेहत की बात करते हैं। मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप लोगों की, और आपका अपना लॉर्ड भी है मार्स, यानी स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स है, तो वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई करके बैठा है। लेकिन ओवर एक्सर्शन और स्ट्रेस ट्रिगर का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10 से 15 नवंबर के बीच में वेनिंग फेज में इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो सकती है आप लोगों की। मेडिटेशन और ग्राउंडिंग हैबिट्स अपनाइए, ये हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। 28 के बाद सैटर्न जैसे ही डायरेक्ट होगा, उसके बाद से आपका स्लीप और मूड पैटर्न जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। कुछ चुनौतियां हैं, कुछ मौके हैं, यानी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कुछ चैलेंजेस हैं इस महीने, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले चैलेंजेस को देख लेते हैं। तो मरकरी रेट्रोग्रेड है, प्लस मार्स की इम्पल्सिव डिसीजन जो टेंडेंसीज हैं वो क्लैश कर रही हैं, तो मिसकम्युनिकेशन की तरफ आपको लेके जा सकती हैं। तो थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं वो डबल चेक कीजिएगा। मौका आप लोगों के लिए क्या है कि जुपिटर और सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड मूवमेंट से इंट्रोस्पेक्शन और ग्रोथ के डीप लेसन सिखा रहे हैं आप लोगों को, तो उनमें उन्हें सीखिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और सैटर्न जैसे ही 28 नवंबर के बाद डायरेक्ट होगा, आप लोगों के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जुपिटर डायरेक्ट है, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें। जुपिटर आपके 9th हाउस में है, शर्फ में है, लक आपकी फुल सपोर्टिव है आपके लिए। इस टाइम पीरियड में आप जो भी काम करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव इनकम्स लेकर ही आएगा, पॉजिटिव आउटकम शो करेगा, सॉरी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो बाहर से अगर आपके काम काज हैं या बाहर से जुड़े हुए हैं, फॉरेन डीलिंग है आप लोगों की, या आप पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप जो एक्शन उठाएंगे वो आपके लिए सपोर्टिव होगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं। वीक में एक दिन ऐसा बनाइए कि जिस दिन आप किसी गरीब को खाना खिलाएं, और खाना भी वैसा जो आप खुद खाना चाहते हो। ये आप करना शुरू कीजिए। इससे देखिएगा आपके रास्ते ऑटोमेटिकली खुलना शुरू होंगे। जो मुश्किलात हैं, जो आपके काम फंसे हुए हैं, वो बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ सुबह जल्दी उठिए, ऊपर वाले की शुक्रगुजारी कीजिए। 3 नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको ये 3 चीज़ें दी। जैसे आप सांस ले सकते हैं, देख सकते हैं, या उसने आपको पैसा दिया, उसने चलने फिरने के लायक बनाया। अनगिनत उसने आपको नेमतें अता की हैं। जिन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे वो आपको और अता करेगा। तो ये चीज़ करें, आपके लिए फ़ायदा हासिल आपको होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।